हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ घर की सफाई। और मैंने कल सिलाई किया था शाम को, उसको वैसे ही मैंने छोड़ दिया था। एक ब्लाउज़ बनाया था, एक क्या कल मैंने 2 ब्लाउज़ बनाए एक साथ। और बना करके वही देख रही थी कि सही से बना है कि नहीं। फिर हमने कहा कर लेते हैं काम, उसके बाद इसको आराम से बैठ के इत्मीनान से देखेंगे। और फिर लग गई हूँ फटाफट से सोफ़ा सही करने में। और मेरी बिटिया रानी स्कूल आज नहीं गई, ड्रेस व्रेस निकाला गया, लेकिन उनका जाने का मन नहीं था, तो वो सो के ही नहीं उठी। और रिदम को तो बुखार हो रहा है, तो देर तक सोते हैं, दवा का थोड़ा सा असर रहता है, तो उनको देर तक सोने दिया जाता है। 8-8 बजे वो सो के उठेंगे। मैंने एक बार उठाया पर नहीं उठा, गद्दा लपेट के फिर से सो गया है। देखिए गद्दा ही ओढ़ लिया था। और फिर मैंने ये बिस्तर इसको उठाया और लेकर पहुंच गई बाहर। थोड़ा सा धूप दिखा दे रही हूँ, पतला बिस्तर है तो कूलर चलता है ना, तो थोड़ा सा सीलन सा लगता है, तो मैंने कहा इसको डाल देती हूँ, धूप लग जाएगा थोड़ा सा। और वो चादर भी डाल दिया मैंने। और तब तक स्वरा के स्कूल की बस आ गई, पर रुकी नहीं, क्योंकि स्वरा ने पहले ही बता दिया था कि आज हम स्कूल नहीं जाएंगे, तो वो चली गई। और टुक टुक देख रहे हैं कि कब गेट खुले और कब मैं बाहर जाऊँ। तो जब मैं गेट की तरफ बढ़ती हूँ तो इनको लगता है कि मैं बाहर जाऊँगी, पर मैं नहीं गई। इनका आइडिया जो है फ्लॉप हो गया। तो फिर हम आ गए यहाँ किचन में। और हमने सोचा जब तक काम कर रहे हैं तब तक सब्ज़ी भी बना लेते हैं। तो फिर कढ़ाई में मैंने डाल दिया तेल। पहले मैंने आलू की भुजिया बनाई थी टिफ़िन ले जाने के लिए, पर स्कूल गई ही नहीं, तो मैंने उसको ऐसे ही रख दिया। और अब मैं सोच रही हूँ कुंदरू बना लूँ। कुंदरू काट के मैंने रखा था, तो बहुत ज़्यादा कुंदरू नहीं था, आधा किलो कुंदरू था, तो मैंने सोचा बना दूँ, क्योंकि हमें कुंदरू बहुत पसंद है, हमें और हस्बैंड दोनों जन को। बच्चे तो नहीं खाएंगे, तो बस वही थोड़ा सा भुजिया बना रही हूँ। दाल चावल के साथ कुंदरू की भुजिया अच्छी लगती है खाने में। तो काम के साथ साथ मेरा खाना भी बन जा रहा है, तो इससे मेरा समय थोड़ा सा बचेगा, इसलिए मैंने इसको भी चढ़ा दिया है। और सुबह सुबह नहा करके सारा काम करने में जो है, नहाने के बाद काम करने का मन नहीं होता, फिर इसलिए मैं बना लेती हूँ साथ साथ में। कभी कभी नहीं बनाती हूँ, कभी कभी बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है दाल कुकर में। और एक तरफ दाल एक तरफ सब्ज़ी, मेरा दोनों एक साथ पक जाएगा। उसके बाद नहाने के बाद हम रोटी वोटी बनाएंगे, तब तक सारा काम घर का ख़त्म कर लेंगे। मेरे कुकर में थोड़ा थोड़ा मैं भी दिख रही हूँ, देखिए मेरी परछाई दिख रही है उसमें से, क्योंकि स्टील का कुकर है ना, तो इसलिए उसमें से दिख रहा है। और यहाँ पे मैं एक बार और कुंदरू को चला दूँगी ताकि लगे ना। वैसे तो मैंने आँच एकदम धीमा करके रखा है, पर बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी, बड़ी ही टेस्टी बनी थी। और इसके बाद मैं पहुँच जाऊँगी फिर से झाड़ू लगाने के लिए। झाड़ू उठा लिया मैंने हाथ में और पहुँच गई हूँ मैं किचन में। अब आप लोग सोचेंगे कि किचन में मैं चप्पल पहनी हूँ, तो हाँ, मैं चप्पल हमेशा पहने रहती हूँ, क्योंकि मेरे पैर के तलुओं में दर्द होता है अगर मैं चप्पल ना पहनूँ तो इसलिए मुझे चप्पल पहन के रखना पड़ता है हर जगह, चाहे किचन हो चाहे जहाँ। बस मंदिर में जाती हूँ तो चप्पल उतार के, बाकी हर जगह मैं चप्पल अपना पहने रहती हूँ। चप्पल ना पहनो तो जैसे लगता है कि कुछ नहीं, मतलब कोई काम ही नहीं कर पाती, मेरा पैर ही दर्द होने लगता है। तो बस इसीलिए। और इतना बच्चे फैला रखते हैं ना हर सामान, लैपटॉप यूज करके वैसे ही छोड़ दिए, सब कुछ सही करो, फिर 1 घंटे लग जाते हैं हमको घर की क्लीनिंग करने में, पूरे घर की, क्योंकि हर जगह सामान जो है बिखरा हुआ रहता है, तो उसको समेटो। जबकि मैं शाम को एक बार समेटती हूँ, और शाम के बाद इतना ज़्यादा ये गंदा हो जाता है मेरा घर। बच्चे जहाँ रहते हैं वहाँ थोड़ी तो गंदगी होती ही है, क्योंकि बच्चों का काम ही है इधर का सामान उधर रखना। और आज तो दोनों, एक तो रुकता था रोज़ और आज दोनों रुक गए हैं, तो थोड़ा काम और बढ़ा दिए हैं मेरा। और यहाँ पे मैं कुंदरू में अब डाल रही हूँ नमक, और इसको मैं अच्छे से चला लूँगी। बस अब ये लगभग पक गया है, थोड़ा सा और रह गया है। और फिर मैं आ गई फाइनली बाहर। तो हवा चल रही थी, इसलिए मैंने मेन डोर जो है बंद कर दिया है, तो आराम से झाड़ू लग जाएगा, नहीं तो उड़ के पूरा फिर से अंदर जा रहा था। तो मैंने कहा इसको बंद करके झाड़ू लगाऊंगी तो आसानी से झाड़ू लग जाएगा और उड़ेगा भी नहीं। बाहर थोड़ा झाड़ू लगाने में दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ प्लास्टर नहीं हुआ है, उबड़ा खबड़ा है, तो उसमें थोड़ा मिट्टी ज़्यादा आ जाती है।
तो इसलिए ये देसी वाला जो झाड़ू आता है घर पे, हमारे यहाँ कूंची बोलते हैं इसको, उससे मैं झाड़ू लगाती हूँ बाहर। फूल झाड़ू से लगाते नहीं बनता, इससे बहुत अच्छे से लग जाता है। तो इसी से करूँगी। और इसके बाद मैं जा रही हूँ अब फूल तोड़ने के लिए, पूजा के लिए। और ये फूल तोड़ लिया मैंने अपने पेड़ों से। जब हम लोग यहाँ आए थे तब फूल का एक भी पेड़ नहीं था हमारे यहाँ, बगल में जाना पड़ता था तोड़ने। तो जिनके यहाँ तोड़ते थे उन्होंने अपना पेड़ ही काट दिया ताकि हम फूल ना तोड़ें। तो अच्छा है, अब हमारे यहाँ खुद ही फूल हो गया है। और ये अपराजिता के फूल खिले थे, दो तो नहीं, बहुत सारे खिले थे, पर ऊपर थे, 2 मैंने पाया। और ये मैं चलती हूँ बाथरूम की तरफ नहाने के लिए। और नहा के निकल गई मैं। तो मैंने नाइटी डाल ली थी, क्योंकि नाइटी में जो है आराम रहता है। अभी रोटी वोटी बनाना है तो मैंने कहा यही पहन के मैं बना लूँगी, उसके बाद मैं चेंज करूँगी। तो आज मैंने सोचा है कि इंस्टा पे वीडियो बनाने के लिए थोड़ा तैयार वैयार होंगी, तो इसलिए मैंने नाइटी डाल ली। तो थोड़ी देर बाद मैं तैयार होंगी, वो लुक भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी, बट अभी नहीं। दोपहर में मैं जब रेडी होंगी तो फिर से उसका मैं अलग से ब्लॉग शूट करूँगी, पर अभी नहीं। तो अभी तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। और इसके बाद मैं जा रही हूँ, थोड़ा बाल वाल झाड़ लिया, थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग कर ली। अब जाऊँगी मैं मंदिर में पूजा करने के लिए। और यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है समाप्त। मैंने पूरी वीडियो नहीं दिखाई आप लोग को, बहुत शॉर्ट लॉन्ग हो जा रही थी, तो इसलिए मैंने कट कर दिया। बस दिखा रही हूँ मैंने पूजा कर लिया। और यहाँ पे बैठ गए हैं 2 पागल जो हमको कर रहे हैं परेशान। मैं बैठी नहीं, मैं खड़ी। एक तो बीमार है और दूसरा स्कूल नहीं जा गया आज। ये पर्दा लटक गई थी, पर्दा तोड़ के गिरा दी नीचे, लेकिन इसका साथ इसीलिए ये लोग घर पे रुके हैं, बस हमको परेशान करने के लिए, आतंकवादी। दाल बनी है। दाल मैंने डाल दी थी। दाल मैं पीऊँ क्या? नहीं, खाना खाओ सीधे सीधे, और ये गिलास कप पीछे ले जाओ। बेदर्दी मालूम तुझको मेरा मन याद करता है, बेदर्दी मालूम तुझको। जरा हाँ। वो दो। लोई बनाओ। प्लीज। रोटी क्या बनाऊं, पूरी पराठा? रोटी पराठा ना, पूरी रोटी सीधे। लोई आओ तुम्हें चाँद पे ले जाऊं, आओ तुम्हें चाँद पे ले जाऊं, प्यार भरे सपने सजाऊं, आओ तुम्हें चाँद पे ले जाऊं, प्यार भरे सपने सजाऊं, छोटा सा बंगला। अरे हम पूरी वाला लोई बना, बंगला बनाए, वही मैं सोच रही थी। एक नई दुनिया बसाए। ओ, चाँद पे ले जाऊं, प्यार की है दुनिया, दूर आसमां पे मिली, सीना बिछड़े
एक नई और यहाँ पे स्वरा आ गई है लोई बनाने के लिए। ये ज़रूर आ जाती हैं हर काम में टांग अड़ाने के लिए, तो इनको बड़ा शौक़ चढ़ा था लोई बनाने का। तो कोई रोटी छोटी कोई बड़ी, क्योंकि लोई जिस हिसाब से मिल रही थी उसी हिसाब से रोटी बन रही थी हमारी। और बनाने के लिए मना कर देते तो ये बाजा बजाने लगती भों भों करके, तो इसलिए ये लोई बना रही है और मैं रोटी बना रही हूँ। तो आज हमारे यहाँ रोटी जो है कई डिज़ाइन की बनी है, कोई छोटी कोई बड़ी, कोई पतली कोई मोटी, क्योंकि लोई बहुत अच्छी बन रही थी हमारे घर। तो उसी हिसाब से हमने आज रोटी भी बनाई है। और बस रोटियां बनाने के बाद हम लोग करेंगे नाश्ता। और उसके बाद रिदम को पराठा खाना था, तो उसके लिए लास्ट में मैंने 2-3 पराठे बनाए थे और बाकी रोटियां ही बनाई थी आज मैंने, क्योंकि कुंदरू की भुजिया के साथ में रोटी भी अच्छी लगती है और दाल चावल भी दोनों अच्छा लगता है। तो बस अब इसी के साथ हम अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।